श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दक्षिण के तीर्थों का भ्रमण। हे प्रभु, आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं और अपने चित्त में विराजमान गदाधारी श्री कृष्ण के प्रभाव से सकल तीर्थों को भी पातकी पुरुषों के संसर्ग के कारण लगे हुए पापों को दूर करके पवित्र तीर्थ कर देते हैं। महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण लोक कल्याण के ही निमित्त होता है। उनके लिए स्वयं कोई कर्तव्य नहीं होता, किंतु फिर भी लोक शिक्षण के लिए, गृहस्थियों को पावन बनाने के लिए, भक्तों को कृतार्थ करने के लिए, तीर्थों को निष्पाप बनाने के लिए तथा पृथ्वी को पवित्र करने के लिए वे नाना तीर्थों में भ्रमण करते हुए देखे गए हैं। इसी से अब तक ये तीर्थ अपनी पावनता की रक्षा करते हुए संसारी लोगों के पाप तापों को शमन करने में समर्थ बने हुए हैं। महाप्रभु प्रातः काल गोदावरी में स्नान करके विद्यानगर से आगे के लिए चल दिए। वे गौतमी, गंगा, मल्लिकार्जुन, अहोबल, नरसिंह, सिद्धवट, स्कंद क्षेत्र, त्रिपट, वृद्धकाशी, बौद्ध स्थान, त्रिपति, त्रिमल, पाना नरसिंह, शिव कांची, विष्णु कांची, त्रिकालहस्ती, वृद्धकोल, सियाली भैरवी, काबेरोत्रीर, कुंभकर्ण, कपाल आदि पुण्य तीर्थों में दर्शन, स्नान आदि करते हुए अपने दर्शनों से नर नारियों को कृतार्थ करते हुए श्रीरंग क्षेत्र पर्यंत पहुँचे। रास्ते में महाप्रभु सर्वत्र श्री हरि नामों का प्रचार करते जाते थे। लाखों मनुष्य प्रभु के दर्शन मात्र से ही भगवत भक्त बन गए। प्रभु रास्ते में चलते चलते इस मंत्र का उच्चारण करते जाते थे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। महाप्रभु के मुख से निसृत इस मंत्र को सुनते ही चारों ओर से स्त्री पुरुष इन्हें घेर कर खड़े हो जाते और फिर ये उनके बीच में खड़े होकर नृत्य करने लगते। इस प्रकार अपने संकीर्तन, नृत्य और दर्शनों से लोगों को सुख पहुंचाते हुए आषाढ़ मास में ये श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ परम भाग्यवान श्री वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ब्राह्मण के अनुरोध से प्रभु ने चतुर्मास व्यतीत किया। वेंकट भट्ट के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने महाप्रभु की रूप माधुरी से विमुग्ध होकर उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। वेंकट भट्ट का संपूर्ण परिवार श्री कृष्ण भक्त बन गया। सभी को महाप्रभु की संगति से अत्यधिक आनंद हुआ। महाप्रभु सायंकाल के समय जंगलों में घूमने जाया करते थे। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण आसन लगाए बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता का पाठ कर रहा है। यद्यपि वह श्लोकों का उच्चारण अशुद्ध कर रहा था, किंतु पाठ करते समय वह ध्यान में ऐसा तन्मय था कि उसे बाह्य संसार का पता ही नहीं रहा। वह भाव में मग्न होकर श्लोकों को बोलता था। उसका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्रों से जल बह रहा था। महाप्रभु बहुत देर तक खड़े खड़े उसका पाठ सुनते रहे। जब वह पाठ करके उठा तब महाप्रभु ने उससे अत्यंत ही स्नेह के साथ पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है? इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में प्रकट नहीं होते। तुम अपनी प्रसन्नता का मुझसे ठीक ठीक कारण बताओ। उस पुरुष ने कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ निरक्षर और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूँ। शुद्ध का कुछ भी बोध नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर। भगवान, मैं गीता का अर्थ क्या जानूं? मैं तो पाठ करते समय इसी बात का ध्यान करता हूँ कि सफ़ेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक बहुत सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसकी विशाल ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं।
खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठा है। भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। बस भगवान की इसी रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। भगवान की वह त्रिलोक पावनी मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करने लगती है। उसी के दर्शनों से मैं पागल सा बन जाता हूँ। लोग मेरे पाठ को सुनकर पहले बहुत हंसते थे, बहुत से तो मुझे बुरा भला भी कहते थे। अब कहते हैं या नहीं इस बात का तो मुझे पता नहीं है, किंतु मैंने किसी की हंसी की कुछ परवाह नहीं की। मैं इसी भाव से पाठ करता ही रहा। अब मुझे इस पाठ में इतना रस आने लगा है कि मैं एकदम संसार को भूल सा जाता हूँ। आज ही आकर आपने मुझसे 2 मीठी बातें की हैं, नहीं तो लोग सदा मेरी हंसी ही उड़ाते रहते हैं। मालूम पड़ता है आप साक्षात श्री नारायण हैं, जो मेरे पाठ का फल देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, है तो कोई अलौकिक दिव्य पुरुष। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इतना कहकर वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ने उसे बड़े स्नेह से उठाकर छाती से लगाया और बड़े ही मीठे स्वर से कहने लगे, विप्रवर तुम धन्य हो। यथार्थ में गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते, वे तो भाव के भूखे हैं। भावग्राही भगवान से किसी के घट की बात छिपी नहीं है। लाखों शुद्ध पाठ करो और भाव अशुद्ध है तो उनका फल अशुद्ध ही होगा। यदि भाव शुद्ध है और अक्षर चाहे अशुद्ध भी उच्चारण हो जाए तो उसका फल शुद्ध ही होगा। भावों की शुद्धि की ही अत्यंत आवश्यकता है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है। सोने में सुगंध है और यदि पाठ शुद्ध ना भी हो तो भी कोई हानि नहीं। जैसा कि कहा है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे तयो फलम तु तुल्यम ही भावग्राही जनार्दनम। अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नमः और पंडित कहता है विष्णवे नमः। भाव शुद्ध होने से इन दोनों का फल समान ही होगा, कारण कि भगवान जनार्दन भावाग्राही हैं। महाप्रभु के मुख से इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसी समय प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। जब तक प्रभु श्री रंग क्षेत्र में रहे तब तक वह महाप्रभु के साथ ही रहा। ओम शांति शांति शांति।